दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं कक्षा 11th के जो अपना चैप्टर हैं भारतीय संविधान में अधिकार, इसके 15 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। आपको बिना टाइम वेस्ट किए अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? अधिकारों का जो घोषणा पत्र है किसे कहते हैं? उत्तर, संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। जो हाफिले में आपके आने वाले इन्हीं में से इसे पाठ के आ सकते हैं इन्हीं में से। क्वेश्चन नंबर 2, किसी एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा है। इस स्थिति में खतरे से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? इस स्थिति में जो खतरे से आप सुरक्षा प्रदान करेगा वो कौन करेगा? सरकार ही करेगी। मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी? मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी? 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की, उसे नेहरू समिति कहा गया। एक घोषणा पत्र की जो एक मांग करी गई थी नेहरू जी के द्वारा, उसे मतलब नेहरू समिति कहा गया था। सामान्य अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं, जो वो अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अर्थात मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? क्योंकि ये व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायता होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? दिसंबर 1996 में। क्वेश्चन नंबर 7, संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकारी किन नागरिकों को मिले? आंसर है दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 8, क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार हैं? क्या मौलिक अधिकार है वो पूर्ण अधिकार है? नहीं, ये पूर्ण नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों, आपातकाल अर्थात आपातकाल में निम्नलिखित भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस भारत भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? अनुच्छेद 96 भाग 4। निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि कोई गैरकानूनी कार्य करने वाला है, उसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। और ये मतलब उसे 3 महीने तक गिरफ्तार रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, परमादेश का क्या अर्थ है? परमादेश का क्या अर्थ है? अर्थ है हम आदेश देते हैं, निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करना। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकार पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? अधिकार पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? यह आदेश रीट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तौर पर पद हासिल कर लिया हो। उत्प्रेषण रीट क्या होती है? उत्प्रेषण रीट का अर्थ है हमें सूचना दी जाए जिसमें इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश होता है। लास्ट क्वेश्चन, संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आई होप आपको ये समझ में आ चुके होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक। थैंक्स, बाय।